ये वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त बना देंगे 8 और 5 का। लेकिन अगर 8 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 13 है, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 11। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जैसे अभी बनाए सेम क्वेश्चन बनाओ ये क्वेश्चन, और जिन लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कैसे डिसाइड किए कि ये जो स्पर्श रेखा ये क्या है? अनुस्पर्श स्पर्श रेखा ही है, तिर्यक नहीं है। नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त। इस वृत्त के केंद्र से, ये हुआ इसका केंद्र, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई दे रखा है कितना? 24। ठीक, और हमसे पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या। ये हुई वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब हमसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, तो हमको प्रमेय पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरा अगर 24 है तो आधा आधा हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 12, 5 12। तो ट्रिपलेट से हमको पता है कि क्या होता है? कर्ण 13। क्यों ट्रिपलेट बना रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो है 90 का एंगल बनेगा, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है वो कितना है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो बनेगा 13 बनेगा इसका कर्ण। पूछा त्रिज्या है तो 13 आ जाएगा, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त की एक बिंदु R स्थित है और कोण RPO बराबर 42 डिग्री है तो कोण RQP ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला गया एक वृत्त है, इस वृत्त का व्यास PQ है, ये P ये Q, और इसको केंद्र दे देते हैं O। अब इस पर एक बिंदु R स्थित है, तो यहां मान लेते हैं R है। कोण RPO 42 है, यह है RPO, यह है RPO 42। पूछा है मान RQP का, यह है RQP, ये वाला मान पूछा। तो ये एक त्रिभुज बन गया, और ये त्रिभुज जो बना है अर्धवृत्त पर बना है। तो अर्धवृत्त पर अगर ये कोण देखा जाए जो व्यास से बनता है तो 90 डिग्री का होता है, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये एक त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें एक कोण 90 हो गया, तो बचे हुए दो का योग भी कितना होगा? 90 होगा इनका। तो एक 42 हुआ, तो दूसरा कितना होगा? 90 में से 42 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 48 आएगा ये वाला। तो यही पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी। दो जीवा है, दो वृत्त है जो दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। ये इसका केंद्र है ये वाला, और ये इसका केंद्र है। तो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं और दोनों का ही त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये कितना है? 24, ये भी 24। तो हमसे पूछा है उभयनिष्ठ जीवा, ये होगा उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लंबाई पूछा है। तो हमको पता है कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से अगर होकर गुजरते हैं तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होता है √3r। r का मान पता है 24, तो √3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 √3, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में यदि PB बराबर 20 सेंटीमीटर और OA बराबर 15 सेंटीमीटर है तो वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ? ये वृत्त है, वहां से इस बिंदु P का, यानी कि हमको निकालना है PC की लंबाई। ठीक, अब यहाँ पे PB का मान दे रखा है 20, तो PA भी कितना होगा? 20। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इससे निकल गया ये 20, ये पता है 15। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा बनता है 90 का कोण। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक साइड आपको पता है 15, एक साइड 20, और ये 90 के सामने वाला ये जो साइड है पूरा, ये क्या हो गया? कर्ण। तो ये 15 ये 20, ये कितना होगा? हमको पता है, अगर इनका रेशियो निकाल लो ना, 20 और 15 का रेशियो निकालो, 5 से कटेगा दोनों, 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 3 बार में, 4 3, और अगला ट्रिपलेट क्या होता है? 5। तो ये तो इसका आया, तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, यह आएगा 25। यहां O से लेकर P तक की दूरी आ गई 25, जिसमें हमको त्रिज्या पता है O से C तक कितना? 15। तो 25 में से 15 माइनस कर देंगे, ठीक, ये बचेगा 10। तो P से C तक की दूरी 10 है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोण ACB का मान क्या है, ये पूछा गया है। सूचना दो दिया है। पहला, ये एक डायग्राम दिया है, ठीक, यहां पर एक कोण बन रहा है ACB और एक है ADB, ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है, कोण D का मान दिया है 60। ये वाला जो कोण बना है ना, ये आपको दे रखा है 60 और पूछा है आपसे ACB का मान, ACB ये बना है। तो हमको पता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 60 तो ये भी 60। तो अब ये डिसाइड करना है कि ये जो सूचना आपको दिया है दोनों जरूरी है कि कोई एक जरूरी है। ये डायग्राम बस से क्या निकल जाएगा इतना नहीं, हमको तो अभी डी का नहीं मान पता है, वो तो सेकंड वाले से पता चला है। डी का मान पता चला तब ना ACB पता चला, तो दोनों ही पर्याप्त है। ऑप्शन बी आएगा, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि PQ समानांतर AC तथा कोण QBC बराबर 70 है तो कोण PBQ का मान ज्ञात कीजिए। रेखा ABC इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। PQ ये है PQ, AC के क्या है, समानांतर है, ठीक। कोण QBC ये है QBC, ये दिया है 70 और पूछा है हमको मान PBQ, ये वाला कोण पूछा है। अब एकांतर वृत्तखंड प्रमेय से हमको पता है ये 70, तो यहां जो बनेगा ये भी कोण कितना होगा, 70, ठीक। अब ये 70 निकल आया, तो अब यहां से क्या पता चल रहा है, हमको निकालना बेसिकली ये वाला कोण है, ध्यान रखना, ठीक है। पूरा ध्यान इस पे रखना है कि ये वाला निकालना है। ये वाला निकाल सकते हैं क्या, ये वाला कैसे पता चलेगा? अगर ये रेखा क्या है, समांतर रेखा है, तो ये जेड उल्टा जेड की आकृति बन रही है। यहाँ 70 तो ये कितना, ये 70 आएगा। तो ये एक सरल रेखा जिसमें ये पूरा कितना होगा 180, जिसमें 70 और 70 140 हो गया, बचा कितना, ये वाला बचेगा 40। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला जा रहा है एक वृत्त है, अब इस वृत्त की त्रिज्या पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर, और इस वृत्त के पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक, जो वृत्त के केंद्र से देखो पहले एक बिंदु है जो 5 सेंटीमीटर दूर है, यहां से यहाँ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और इस पर एक स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए वृत्त पर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बनेगा, ठीक है। तो हमको पता है ये इस पर आकर क्या बनता है, 90 का एंगल बनता है। ये 5 है कर्ण और ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 ट्रिपलेट से। ऑप्शन डी। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा D के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस वृत्त में यह AB को स्पर्श रेखा D के साथ मिलाने के लिए बढ़ाया गया आगे की ओर, ठीक। इसमें मान पता है, AB दिया है 6, BD दिया है 2, DE की लंबाई ज्ञात करना है। तो इससे रिलेटेड भी हम प्रमेय पढ़े हैं। क्या होता है, DE स्क्वायर बराबर ये पूरा यहां से यहां तक AD गुणा बाहर वाला भाग BD। अब DE निकालना है तो AD पूरा पता है, पूरा नहीं पता, लेकिन 6 और ये 2 पता है, तो जोड़ देने से पूरा निकल जाएगा 8, और BD है 2, तो ये गुणा करोगे तो आएगा 16, और स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये आ जाएगा D 4। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 11 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर, और बोला है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। मेन है इसमें डायग्राम बनाना, ठीक। ये वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त बना देंगे 8 और 5 का, लेकिन अगर 8 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 है, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 11। ऐसे कैसे हो सकता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए बनेंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक। तो दो वृत्त बना दिए, एक वृत्त ये और दूसरा वृत्त ये, इसकी त्रिज्या 8 और इसकी त्रिज्या 5, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है ये वाला 11। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो ये बनेगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक। तो चाहो तो ऐसे भी जोड़ोगे तो त्रिज्या ही तो है, ये 8 ही है, ये 5 ही है, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए, रूट होता है D, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होगा 121,
माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर 8 और 5 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस करने से आएगा 112। 112 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 7 से भाग कर देते हैं, या 16 सत्ते होता है, पता ही होगा 16 सत्ते 112 होता है, 16 का कितना हो जाएगा 4 और रूट में बच जाएगा 7, 4√7 आ रहा है ऑप्शन ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कैसे डिसाइड किए कि ये जो स्पर्श रेखा ये क्या है, अनुस्पर्श स्पर्श रेखा ही है, तिर्यक नहीं है। तिर्यक का कंडीशन ही नहीं बनेगा ना। तिर्यक होने के लिए क्या जरूरी है, दूरी होना चाहिए दोनों के बीच में, जो कि दूरी यहाँ पर नहीं है। समझ आ रहा है। 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। यहां पर अगर त्रिज्या को जोड़ा जाए तो 2 और 6 आ जाएगा 8, जबकि केंद्रों के बीच की दूरी है 5। तो ये कैसे स्थिति होगी कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जैसा भी बनाए सेम क्वेश्चन बनाओ ये क्वेश्चन, और जिन लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको कमेंट करो आंसर। दी गई आकृति में यदि कोण आरपीएस बराबर 25 डिग्री है तो कोण आरओएस का मान क्या है। ये बन रहा है आरपीएस, ये दिया है 25, पूछा है आरओएस ये वाला। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में 90 का कोण बनता है। तो ये 90 90 180 हो गया, और ये चतुर्भुज है, ये तो चारों कोणों का योग 360 होगा, जिसमें से ये दोनों मिला के 180 हो गया, तो बचा दोनों का योग भी 180 होगा। अगर ये 25 है तो ये वाला 180 माइनस 25 कितना आएगा 155। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।